नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज और इस वक्त आज का जो सबसे मुखर विषय है वो है दिल्ली का पानी का संकट। राजधानी के कई इलाकों में पानी की किल्लत से लोग हैरान परेशान हैं। लाखों लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। दिल्ली में इस समय रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की कमी है। टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई कराई जा रही है। घंटों इंतजार के बावजूद लोग पानी भरने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। राजनीति हो रही है। लोकसभा चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई हैं। इस बीच बीजेपी जाहिर सी बात है विपक्ष में है, उसके साथ सांसद हैं दिल्ली में, लेकिन वो भी अब जाके सड़कों पर उतर रहे हैं, मटका फोड़कर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। टैंकर माफिया जो दिल्ली का एक बहुत कड़वा सच है दिल्ली एनसीआर का, और सबको मालूम है, ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है, लेकिन उसको लेकर भी अब कार्रवाई की मांग उठ रही है, बातें हो रही हैं। उधर पानी पर पहरा बैठा दिया गया है मुनक कैनाल में। ये सब कुछ हो रहा है, मामला अदालत में भी है। दूसरे राज्यों से भी कहा जा रहा है कि भैया पानी दे दो, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यहां पर राजनीति खेली जा रही है। तो सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन इस सब के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है दिल्ली की जनता। बूंद बूंद का संकट इस वक्त दिल्ली के हर इलाके में आप चले जाइए, वहां पर इस वक्त फैला हुआ है, पसरा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति जो खराब है वो है ग्रेटर कैलाश, श्रीनिवासपुरी, चिराग दिल्ली, निजामुद्दीन, संगम विहार, साउथ दिल्ली, आईटीओ, हनुमान मंदिर, सोनिया विहार की। तो यहां पर साउथ दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं, यहां सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत हो रही है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि इन्हीं इलाकों से आज जब इंडिया टीवी की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ये देखने की कोशिश की कि आखिर दिक्कतें कहां आ रही हैं। पानी की सप्लाई पीछे से नहीं हो रही है, यहाँ पे आबादी ज्यादा है, लीकेज है, क्या समस्या है और लीकेज किस स्तर पर है। तो जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमने देखा निजामुद्दीन, ग्रेटर कैलाश, बारापुला, संगम विहार, हर जगह पानी के जो पाइपलाइंस थे, जो बड़े पाइपलाइंस थे, जो सप्लाई चेन मेंटेन करते हैं, आपके घर वाला जो पतला पाइप नहीं होता, जो मोटे बड़े सप्लाई पाइपलाइंस होते हैं, वहां पर लीकेज है और लीकेज भी अच्छी खासी बड़ी लीकेज है। जल मंत्री दिल्ली की आतिशी दावा कर रही हैं कि भाई जहां से भी लीकेज की खबर आती है वो तुरंत ठीक हो जाता है, उसे दुरुस्त कर लिया जाता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अब आपको पीक जून के महीने में, जब पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, जब बिजली संकट सबसे ज्यादा गहराता है, जब गर्मी अपने पीक पर होती है, तब आपको होश आ रहा है, तब आप दूसरे राज्यों से बातचीत कर रहे हैं और पानी मांग रहे हैं। आपको पता है कि दिल्ली की यही तस्वीर हर बार नजर आती है, तब आपने पहले क्यों नहीं इस तरह से राज्यों के साथ कोई समझौता किया, आप ट्रिब्यूनल्स में गए और वहां से जो है लोगों से कहा कि भाई हमें पानी चाहिए। आज आप टैंकर माफिया पे नकेल कसने की बात कर रहे हैं, आज जाके आप जो लीकेज है उसको दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि भाई ये काम तो आपको पहले शुरू कर देना चाहिए था ना। गर्मी आएगी, पानी की किल्लत होगी, आपको पता ही था। लेकिन फिलहाल राजनीति जमकर हो रही है। पानी की किल्लत को देखते हुए कांग्रेस को लगा कि भाई अच्छा मौका है, लोकसभा में साथ जो था वो काम नहीं आया, सिफर पर रह गए, वोट बैंक भी चला गया, तो एक बार वोट बैंक को वापस ले आओ और फिर से सड़क पर उतर आओ। तो पानी की किल्लत को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन जो है कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि एक महीने पहले तक दोनों जो है हाथ में हाथ डाले हुए जनता के बीच दिल्ली को बेहद खूबसूरत बनाने की बात कर रहे थे। सियासत जमकर हो रही है, जनता हैरान परेशान है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। जी हां, बस महीने भर भी नहीं हुआ है, नतीजे आए हुए, और उसके बाद देखिए कि किस तरह से अब पूरी गलती के लिए जो है वो भाई आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बतौर विपक्ष ये भी मार्च फरवरी के महीने में सड़क पर नहीं आए कि भाई कुछ कर लीजिए, गर्मी आने वाली है, पानी की किल्लत होगी। किसी ने ये मुद्दा जो है नहीं उठाया। सभी लोग अपने प्रचार में व्यस्त थे, राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब जब दिल्ली वाले प्यासे हैं तो फिर से राजनीति हो रही है, पोस्चरिंग हो रही है। दिल्ली के सभी 280 ब्लॉक में कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। कांग्रेस ने आपके खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस वर्कर ग्राउंड पर उतरे और केजरीवाल हाय हाय और दिल्ली को पानी दो के नारे लगा रहे। देखिए, ऐसा है कि हम पिछले 20 दिनों से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार है या दिल्ली की सरकार है, उनको हम आगाह करते रहे कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी समस्या का बढ़ेगी और समस्या का उचित समय पर समाधान किया जाना चाहिए। हमने एक महसूस किया है कि लगभग 58% पानी जो दिल्ली की जनता के घरों में जाना चाहिए था वो लीकेज के द्वारा, अनअकाउंटेड अकाउंट में या वो सड़कों पर बह रहा है, उसका कंट्रोल किया जाना चाहिए था। और अगर पानी की समस्या हरियाणा की तरफ से थी तो उसके लिए भी बात की जानी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार जिसने इसको ऊपर पूरी तरीके से सोती रही, लिहाजा दिल्ली ने, कांग्रेस ने ये फैसला किया कि लगभग 280 जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनमें हम जाकर इस सरकार को नींद से उठाने का काम करेंगे और जनता की लड़ाई को
एक कदम आगे बढ़ते हुए मटका फोड़ प्रदर्शन हर जो ब्लॉक है उसमें, और ये असंवेदनशील सरकारों को जब नींद नहीं खुली तो हमें मजबूरन ये राजनीतिक रूप से दबाव बनाने का काम, जनता की समस्या को मजबूती के साथ उठाने का काम आज हमने पूरे 280 ब्लॉक में जनता किया। कैसे विश्वास करेगी, क्योंकि कल आप हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे, गठबंधन की सरकार बोल रहे थे, हम एक हैं बोल रहे थे, लेकिन आज उसी सरकार को आप भ्रष्टाचारी सरकार कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को परेशान किया हुआ है, सत्ता छोड़ दें। निश्चित ही देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हमारा जो गठबंधन था वो एक ऐसी तानाशाह सरकार को अपदस्थ करने के लिए नेशनल लेवल पर कायम हुआ था। हमने उसको बड़े ईमानदारी के साथ अलायंस की को निभाने का काम किया। दिल्ली में मजबूती के साथ हमने चुनाव लड़ा, लेकिन तब भी हम जनता के साथ थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। साथ जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से चुन लेती हैं। जब राजनीति राष्ट्रीय स्तर की थी तो आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे अच्छा साथी थी और कांग्रेस का भ्रष्टाचार भी दूर हो चुका था। और अब जब मुद्दा दिल्ली की स्थानीय समस्याओं का है तो ब्लेम आम आदमी पार्टी पर जा रहा है। बहरहाल पॉलिटिक्स चुनाव खत्म होते ही प्रदर्शन पर आ चुकी है, यानी पानी पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। जरा देख लीजिए, हरियाणा हिमाचल पर ब्लेम लगाया जा रहा है कि भाई यहां से पानी नहीं मिल रहा है, लीकेज चोरी पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। बीजेपी कह रही है दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोला है, पानी बर्बाद कर रही है दिल्ली सरकार, यानी लीकेज पर जो है वो लगाम नहीं लगा पा रही है और टैंकर माफिया के लिए भी, उसकी रोकथाम के लिए भी कोई काम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाई चुनाव तक तो खामोश थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छा है, केजरीवाल सब चंगा सी, लेकिन अब 280 ब्लॉक में गए, मटका फोड़ प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में कांग्रेस के सीनियर लीडर भी मौजूद रहे और कहीं ना कहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ये समझ गई कि भाई उनका जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ जाने से उनको कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब कांग्रेस एक बार फिर से दिल्ली में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच जल मंत्री आतिशी ने पलटवार किया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में आपातकालीन स्थिति है, ऐसे में सभी पार्टियां मिलकर सरकार का सहयोग करें। मैम, आप सबसे सहयोग की उम्मीद कर रही हैं कि कहते दिल्ली वाले मिलकर इस समस्या का समाधान करें, लेकिन आपके ही सहयोगी कांग्रेस मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट की वजह से पानी नहीं मिल रहा है दिल्ली वालों को, और यहाँ तक कि उन्होंने तिहाड़ी सरकार कह दिया है कि तिहाड़ में है सरकार। देखिए, हम एक आपातकालीन परिस्थिति में हैं, तो मेरा ये मानना है कि आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर है कि सब लोग मिलकर समस्या के समाधान को ढूंढें। मैं तो सबसे पहले यहाँ पे कांग्रेस की ही हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करूँगी कि आज सुबह ही उनके चीफ मिनिस्टर ने मुझे अश्योर किया है कि हिमाचल की तरफ से हर पॉसिबल सहयोग होगा। लोग परेशान हैं, लेकिन मेरा सबसे यही आग्रह है कि इस आपातकालीन परिस्थिति में आरोप प्रत्यारोप करने से बहुत बेहतर है कि अगर हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकें, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें, तो मुझे लगता है स्थिति सुधरेगी। दरअसल दिल्ली की जल मंत्री जो हैं पिछले कुछ दिनों काफ़ी बिजी रहीं, वो तिहाड़ के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, अदालत के चक्कर काट रही थी, क्योंकि राजनीति जो करनी थी लोकसभा चुनाव की, तब होश नहीं आया था कि भाई वक्त रहते हम थोड़ी तैयारी कर लें, तमाम राज्य सरकारों से सामंजस्य स्थापित कर लें, जो तमाम ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ जाकर अपील कर लें कि हम इतना पानी चाहिए ही चाहिए, कोई एक समझौता अख्तियार कर लें, टैंकर माफिया पर लगाम कैसे लगाएंगे इसकी फॉरवर्ड प्लानिंग कर लें, या फिर हम किस तरह से लीकेज को रोकेंगे उसका सर्वे ही करा लें, कौन कौन सी पाइपलाइंस फॉल्टी हैं और किनको मरम्मत की जरूरत है। तो इस सब के लिए इंतजार किया जा रहा था कि दिल्ली वाले प्यासे हों, सड़क पर उतरे, राजनीति हो और उसके बाद ये सब हो। बहरहाल आतिशी ने राजधानी के कई इलाकों में पानी संकट को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुला ली है। आतिशी ने मीटिंग में अधिकारियों को वाटर टैंकर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जल संकट के बीच एक अच्छी खबर भी आ गई है। आतिशी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देने के लिए तैयार हो गया है। हिमाचल प्रदेश ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को यह जानकारी दी है। UYRB अपर यमुना रिवर बोर्ड ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश से कुछ कागजात और कैलकुलेशन मांगे हैं। दिल्ली की जल मंत्री ने भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनकी बात हुई और जल्द ही हिमाचल से पानी का जो समस्या है कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले हिमाचल ने कहा था हमारे पास खुद पानी नहीं है, तो ये मामला सुलटा लिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार के सीनियर अधिकारियों की एक डेलीगेशन कल चंडीगढ़ जाकर हरियाणा के अधिकारियों के साथ मुलाकात भी
करेगी। हिमाचल प्रदेश ने अपर यमुना रिवर बोर्ड में फिर से ये स्पष्ट किया है कि जितना वो एलोकेशन हिमाचल प्रदेश का है, गर्मियों के मौसम में उनके पास 137 क्यूसेक्स पानी है जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ देयर एलोकेशन। हिमाचल प्रदेश ने फिर से ये कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में रीआइटरेट किया है कि वो ये पानी देने को तैयार है, परंतु अपर यमुना रिवर बोर्ड ने कुछ हिमाचल प्रदेश से और कागज़ और कैलकुलेशंस मांगे हैं। मेरी आज सुबह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से बात भी हुई है। उन्होंने भी ये अश्योरेंस दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश से सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उनसे कागजात की ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो जल्द से जल्द अपर यमुना रिवर बोर्ड को प्रोवाइड की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ने फिर से दिल्ली के लोगों के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराया है और दिल्ली सरकार पानी की किल्लत दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। जल मंत्री के मुताबिक वजीराबाद पौंड में 674 फीट पानी होना चाहिए, लेकिन 668 फीट ही यमुना का जलस्तर रह गया है, जबकि मुनक नहर में 15 जून तक 902 क्यूसेक पानी मिला है। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1005 एमजीडी पानी उत्पादन की बजाय 14 जून को 932 एमजीडी पानी ही बना है, यानी दिल्ली में 70 एमजीडी पानी का उत्पादन कम हो रहा है। पानी की किल्लत दूर करने के लिए दिल्ली के बवाना, द्वारका, नांगलोई और वेस्ट दिल्ली में पानी की कमी के मद्देनजर इमरजेंसी ट्यूबवेल्स को वाटर सप्लाई से लिंक कर दिया गया है। सिवियर हीट वेव के दौरान जब दिल्ली में टेम्परेचर्स 46-47 डिग्रीज टच कर रहे हैं, दिल्ली में पानी का संकट अभी भी बना हुआ है। आज मैं आपको अपडेट देना चाह रही थी कि अभी भी दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है, लगातार उसमें कमी चल रही है। वज़ीराबाद पौंड पर जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए, 668.5 फीट पर पानी है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 एमजीडी का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है, यानी इस समय दिल्ली में 70 एमजीडी पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है। 1005 एमजीडी के बजाय 932 एमजीडी पानी कल प्रोड्यूस हुआ है। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दिल्ली में पानी संकट के लिए आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया। शेखावत ने कहा कि दिल्ली के लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसके पीछे की वजह केजरीवाल सरकार की असफलता है। एक रूप से दायित्व तो दिल्ली की सरकार का है, और दिल्ली में जितना मैं पानी का पहले 5 साल तक मंत्री होने के नाते और मेरी पृष्ठभूमि में पानी से जुड़े होने के नाते जितना मैं समझता हूँ, दिल्ली के पानी का संकट केवल और केवल कुप्रबंधन के कारण से है। It's an absolute failure of the Delhi government distribution system. उधर दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। लाजमी सी बात है कि मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली में विपक्ष में बीजेपी बैठी है, कांग्रेस पहले साथ थी लोकसभा चुनाव में, अब वो भी विपक्ष में बैठे हैं, तो वो इस पर दिल्ली सरकार को ही आड़े हाथों लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये आवाज़ पहले उठाई जाती, अगर इस बाबत पहले कवायद की जाती, तो शायद स्थितियां कुछ बेहतर हो सकती थी, क्योंकि दिल्ली की ये तस्वीर हर साल की है। ऐसे ही पानी को लेकर किल्लत होती है, ऐसे ही टैंकर्स के पीछे लोग भागते हैं, परेशान होते हैं, और यही सवाल खड़ा होता है कि गलती किसकी, कहाँ हो गई। पानी संकट पर बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी सफाई दे रही है कि भाई वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पीछे से पानी नहीं मिल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, यमुना का जल स्तर भी नीचे है, तो उनकी भी अपनी कमियां हैं और जिसको दुरुस्त कर रहे हैं। तो टैंकर्स भी अतिरिक्त मंगा लिए गए हैं। टैंकर माफिया पर कैसे लगाम कसें, इस पर भी स्थिति जो है अभी नहीं साफ है। ये सरकार जिसने इसको ऊपर पूरी तरीके से सोती रही, लिहाजा दिल्ली ने, कांग्रेस ने फैसला किया कि लगभग 280 जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनमें हम जाकर इस सरकार को नींद से उठाने का काम करेंगे और जनता की लड़ाई को
एक कदम आगे बढ़ते हुए मटका फोड़ प्रदर्शन हर जो ब्लॉक है उसमें करने का फैसला किया। दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल्स करवा के उनको वाटर सप्लाई से लिंक किया है। खास करके बवाना में, द्वारका में, नांगलोई में, वेस्ट दिल्ली में, जहाँ पे काफ़ी पानी की शॉर्टेज थी, इमरजेंसी के तौर पर बोरवेल्स को वहाँ के यूजीआर से लिंक किया गया है कि जो हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स हैं उसमें बोरवेल्स का पानी जोड़ा जाए। टैंकर्स के भी ट्रिप्स अब एक दिन में 10,000 ट्रिप्स दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर्स के किए जा रहे हैं। अब तकरीबन 10 MGD पानी दिल्ली जल बोर्ड टैंकर्स के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर रही है। दिल्ली में पानी को लेकर अहंकार मचा हुआ है। इस क्षेत्र में आज कितने दिन से पानी की सप्लाई नहीं है। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और लाखों गैलन पानी सीवर में बहाया जा रहा है। ये उसका विरोध प्रदर्शन आतिशी के इस कार्यालय के ऊपर प्रचंड प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं। और दिल्ली बीजेपी ने आज भी प्रदर्शन किया और कल भी पार्टी दिल्ली के सभी 14 जिलों में पानी की समस्या को लेकर अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। ये साफ और स्वच्छ पानी है जो पीने में उपयोग हो सकता है। ये दिल्ली की कालकाजी विधानसभा का श्रीनिवासपुरी वार्ड का सराय जुलैना मल्टी लेवल पार्किंग के आज तीसरे तल पे हम खड़े हुए हैं, जहां पर देख रहे हो लाखों गैलन पानी यहां भरा हुआ है और ये पानी सैकड़ों टैंकरों के माध्यम से या तो वो वेस्ट में किया जा रहा है या सीवर में डाला जा रहा है। इसका उपयोग दिल्ली की जल मंत्री कर नहीं पा रही है। लाखों लीटर पानी रोज सीवर के माध्यम से बहाया जा रहा है। ये कितने घरों का निवाला बन सकता था, कितने प्यासों की प्यास बुझा सकता था, इसके बारे में उनको चिंता करनी चाहिए। और दिल्ली का गोविंदपुर इलाका पानी की किल्लत से जूझ रहा है। लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि 3-4 दिन में टैंकर आता है और आप देखिए कि जब टैंकर 3-4 दिन में पहुंचेगा, प्यासे लोग जो हैं टैंकर को देखेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा जो है वो होना लाजमी है, क्योंकि टैंकर और वहाँ की जो रिहायशी बस्ती में आबादी है उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से वो पूरा नहीं होता है और लोग पानी का टैंकर आते ही अपनी अपनी नलियाँ लगाने के लिए जो हैं वो आपस में लड़ जाते हैं। कोई चलते हुए टैंकर के ऊपर ही कूद जाता है। तो किस तरह से वहाँ हालात होते हैं बता रही हैं ग्राउंड जीरो से अनामिका गौड़। इस समय हम राजधानी दिल्ली के नवजीवन कैंप गोविंदपुरी में हैं। यहाँ पे सैकड़ों परिवार रहते हैं और पानी की बेहद किल्लत इस इलाके में हो रही है। महिलाएं हमारे साथ हैं, उनके पीछे खाली कंटेनर्स पड़े हुए हैं। कितने समय से यहाँ पे पानी की दिक्कत चल रही है? गर्मियाँ आई तब से चल रही है। जब से गर्मियां बढ़ी हैं तब से। तो पानी की क्या व्यवस्था है? कैसे आप लोगों को यहाँ पे पानी मिलता है? कितना पानी मिल पा रहा है? पानी हम लोग वहाँ से आगे से ढो के लाते हैं, इधर उधर से भरते हैं पानी। यहाँ हमारे नलकों में आता ही नहीं है पानी। नलकों में पानी ही नहीं आता। और पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने का पानी है 2 दिन से 3 दिन से टैंकर आता है। 2 दिन में एक टैंकर, 3 दिन में एक टैंकर? हाँ, 3 दिन में एक टैंकर आता है। दिल्ली सरकार तो कह रही है कि हमने टैंकर्स की संख्या बढ़ाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी मिल सके। वो भी उनको टैंकर वालों को फोन किया जाता है, जब टैंकर आता है ऐसे टैंकर नहीं आता। बगैर फोन किए आता ही नहीं है टैंकर। उनको फोन करते हैं तो बोल देते हैं बीबी जी है, अभी हम नहीं आ सकते, गाड़ी नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। नियमित रूप से इस इलाके में जो पीने के पानी का टैंकर है, जिसे सुबह शाम यहाँ पे पानी सप्लाई करनी चाहिए थी, वो नहीं आता है। और भी महिलाएं यहाँ पे हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार में यहाँ पे? हैं 10-12 लोग हैं पानी घर में। तो कितनी बाल्टी पानी आपको लग जाता है और कितना बाल्टी मिल रहा है पानी? पानी मिलता है, 1/2 घंटा पानी मिलता है सुबह खारा, और बाकी तो थोड़ा बहुत भर के भी रखना पड़ता है सुबह के लिए। नहीं आएगा पानी तो कहाँ जाएंगे लेने। परेशानी कितनी हो रही है? परेशानी तो पानी की होती है, हर दिन लड़ाई झगड़े से पानी मिलता है। और मीठा पानी भी बहुत कम आता, टैंकर हफ्ते में 1-2 बार आता। खरीदना पड़ता है पानी? गरीब लोग खरीद नहीं पाते तो इसलिए टैंकर का पानी यूज करते हैं पीने में। तो 2 दिन में अगर टैंकर आ रहा है तो कितना हम पानी? 2-4 बर्तन भर के रख लेते हैं तो 2-3 दिन चल जाता है। जैसे बिल्कुल पानी, क्योंकि अगर एक कैंपर पानी खरीदते हैं तो 25 से 30 रुपए का आता है और 10 से 12 लोगों के परिवार के लिए ये पीने का पानी खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इस बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बर्बादी भी जारी है, जिसको लेकर आवाज लगातार उठाई जा रही है। कोर्ट ने भी कहा था, उसके बाद हरियाणा भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं लीकेज में बहुत ज्यादा पानी जो है वेस्टेज हो रहा है। आप देखिए कि किस तरह से निजामुद्दीन और बारामूला की तस्वीरें हैं और वहां पर किस तरह से जो सप्लाई चेन की जो पूरी लाइन जाती है वहां पर लीकेज जो है किसने बड़े स्तर पर हो रही है। छोटी मोटी लीकेज नहीं, आप देखिए कि किस तरह से ऐसा लग रहा है पानी का फुव्वारा जो है वहां पर छोड़ा हुआ हो। तो प्रति मिनट कितने लीटर पानी यहां पर बर्बाद हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये एक दो तस्वीरें नहीं हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई हैं। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है और यही समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर पानी अगर हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से मिल रहा है, कहा जा रहा है सप्लाई पूरी है, तो फिर पानी जा कहां रहा है? जनता की डिमांड पूरी क्यों नहीं हो रही है? गलती कहां हो रही है? टैंकर माफिया जो है वो एक्टिवेट हैं, वो अगर मुनक नहर से पानी चुरा रहे हैं तो वहां पर भी अब पेट्रोलिंग जो है कर दी गई है। पॉइंट्स बनाकर वहां पर नजर रखी जा रही है कि कोई भी टैंकर जो है उस एरिया में ना आए, कोई भी इलीगल पानी जो है वो ना भरा जा सके। दिल्ली में पानी की किल्लत से दिल्ली की जनता का हाल बेहाल है। इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी यानी मौजूदा दिल्ली सरकार ये क्लेम कर रही है कि दिल्ली में कहीं भी पाइप फटे हुए नहीं है, सभी को जो है वो ये पानी सप्लाई करने वाला पाइप जो है ये पूरी तरीके से ठीक है, और अगर कहीं फटा हुआ भी है तो उसको तुरंत दिल्ली सरकार रिपेयर करवा दे रही है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए, यहाँ पर इस वक्त हम दिल्ली के निजामुद्दीन में हैं और ये पहली बार नहीं है जब इंडिया टीवी यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। इसके पहले भी इंडिया टीवी ने यहाँ से रिपोर्ट किया था, तस्वीरें आपको दिखाई थी। आज भी हाल वही है, तस्वीरें वही है, जहां आपको नजर आ रहा होगा कि कितने फोर्स के साथ यहाँ से पानी बर्बाद हो रहा है। अगर इस पूरे पाइपलाइन की बात की जाए तो पाइपलाइन की हालत भी ठीक नहीं है, चरमराया हुआ है, जंग लगा हुआ पाइपलाइन, कई जगह फटा हुआ है और कितने फोर्स के साथ यहाँ पर पानी लीक होते हुए आपको नजर आ रहा है, ये भी आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये कोई पहली जगह नहीं है या पहला पॉइंट नहीं है जहां पर दिल्ली में ऐसे पानी लीक हो रहा है या पाइप फटा हुआ है। दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में ऐसे तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालांकि कुछ जगह तो दिल्ली सरकार ने रिपेयर करवा दिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां दिल्ली सरकार को संज्ञान लेकर रिपेयर करवाना होगा, जिससे दिल्ली के लोगों तक पानी जो है वो सही से पहुंच पाए। क्योंकि अगर इस पानी की बात करें तो ये सब पीने वाला पानी है, साफ पानी है, और इस तरीके से नाले में ये पानी जो है वो जाते हुए नजर आ रहा है। तो एक तरफ दिल्ली में इस कदर पानी की बर्बादी हो रही है तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस को पानी पर पहरा देना पड़ रहा है। जी हां, दिल्ली में पानी चोरी की शिकायत पर 5 थानों की पुलिस एक्टिव हो गई है। मुनक नहर के दिल्ली में 18 किलोमीटर के एरिया को किस तरह से घेराबंदी की गई है। 5 थानों की पुलिस जो है पिकेट बनाकर तैनात है। 18 किलोमीटर की पूरी रेंज है जिसको निगरानी रखी जा रही है, उसकी घेराबंदी की गई है। 3 शिफ्ट में जवान तैनात होते हैं, 120 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। डीएसपी लेवल तक मॉनिटरिंग हो रही है। दरअसल मुनक नहर पर शिकायत मिल रही थी कि यहां से जो है दिल्ली पर पहुंचने वाला पानी हरियाणा से यहां से चोरी हो जाता है, तो ऐसे में वहां पर पूरी की पूरी जो नहर है वहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है। उस इलाके में लगातार पुलिस की जो वैन है वो गश्त दे रही है ताकि जो भूमाफिया है, माफ कीजिएगा, जो टैंकर माफिया है वो कहीं ना कहीं वहां से किसी तरह से पानी की अवैध तरीके से वो टैंकर्स ना भर सके। वहीं आज कैसे दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस का झूठ एक्सपोज हुआ और रजत जी की जीत हुई, इस खबर पर आपको पूरी डिटेल देंगे इस ब्रेक के बाद।